हेलो चैम्पियंस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप घर से नहीं निकल रहे होंगे और इस लॉकडाउन को सही से फॉलो कर रहे होंगे। आई नो ये थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता जा रहा है, पर ये हमारे इकोनॉमी के लिए और हमारे भारत देश के लिए बहुत ज़रूरी भी है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप गोल्ड में यानी सोने में कहां और कैसे निवेश कर सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि सोने में निवेश करने के क्या क्या तरीके होते हैं तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इन सारे तरीक़ों में से सबसे बेस्ट तरीका जिसमें रिटर्न सबसे अच्छा हो वो तरीका कौन सा है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा। कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया। उसने मुझसे कहा, यार तू क्या ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर वीडियोस बनाते रहता है, कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो बना, जैसे कि वाइन्स बना, कुकिंग वीडियो बना, ट्रैवल व्लॉग बना, जिससे कि लोग को देखने में मज़ा भी आए और तेरे पास व्यूज़ भी आए और पैसे भी आए। मगर दोस्तों, मैं आप सबसे एक यहाँ लाइफ लेसन शेयर करना चाहूँगा। मेरा दोस्त पूरी तरीक़ा से गलत भी नहीं था। उसका ये कहना बिल्कुल सही था कि हमें इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जितने भी आइडियाज़ वीडियोस होते हैं वो काफ़ी बोरिंग लगते हैं। और वही हमारे वाइन्स वीडियो हो गए, जैसे बीबी की वाइन्स, अमित भदाना जैसे लाखों चैनल जो भरे हुए हैं, हम वहाँ घंटों बिता देते हैं। तो हमें यहाँ एक चीज़ जो नोटिस करने वाली ये है कि क्या हम सब अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। अब आप प्रैक्टिकली सोच के देखिए कि आप किसी और के वीडियोस देख के अमीर हो सकते हैं या खुद पे फोकस करके अपने करियर पे ध्यान दे के अमीर हो सकते हैं। यही एकमात्र रीज़न है कि दुनिया में 1% लोग ही हैं जो पूरे दुनिया को डोमिनेट करते हैं। एज अ यंगस्टर हम सब के कुछ ना कुछ फ्यूचर गोल्स होते ही हैं, जैसे कि 25 या 26 की उम्र में मुझे लेह लद्दाख घूमना है, 28 की उम्र में मुझे खुद का घर खरीदना है, 30 की उम्र में मुझे खुद का बिज़नेस सेटअप करना है, या ऐसी कुछ भी एक फ्यूचर गोल होता है। इसीलिए फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों को और आप सबको सलाह देता हूँ कि आप जितना जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट चालू करिए, ताकि आप फ्यूचर में जैसा लाइफस्टाइल चाहते हैं आपको वो मिल सके। तो चलिए अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला और मोस्ट पॉपुलर तरीका है फिज़िकल गोल्ड, यानी किसी ज्वेलर के दुकान से ज्वेलरी ख़रीद लेना या गोल्ड बिस्किट या गोल्ड कॉइन ख़रीद लेना। ये आप पहन के यूज़ भी कर सकते हैं और अपने आने वाले समय के लिए बचा के रख भी सकते हैं। ये फ़िज़िकल गोल्ड में निवेश करना उन लोगों के लिए सही है जिसको अपने आँख के सामने फ़िज़िकल गोल्ड देखना ज़रूरी है। उनके मन में संतुष्टि होता है कि हाँ, मैंने कोई चीज़ में निवेश किया है, वो मेरे आँखों के ठीक सामने है। और साथ ही साथ उन्हें ये भी संतुष्टि मिलता है कि कल को आने वाले समय में उनके बेटे या बेटी की शादी हो तो वो उसमें इस्तेमाल कर सके। अब हम जानते हैं कि मैंने आपको ऐसा क्यों कहा कि इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से ये उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम कोई भी गोल्ड की चीज़ खरीदते हैं तो उसमें एक मेकिंग चार्ज होता है। ये मेकिंग चार्ज के चलते हमारा गोल्ड पे रिटर्न थोड़ा कम हो जाता है। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इसे घर में रखना एक बहुत बड़ा टेंशन होता है। हमें बहुत डर लगता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, और अगर हम इसे बैंक के लॉकर में रखते हैं तो वहाँ हमें अलग से कुछ चार्ज पे करनी पड़ती है। जो दूसरा ऑप्शन हमारे पास है वो है गोल्ड ETF, यानी गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती है, इसीलिए इसे ख़रीदने के लिए हमारे पास डीमैट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। ETF एक फ़ंड हाउस होता है जो कि म्यूचुअल फ़ंड की तरह ही काम करता है और ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होता है। जनरली गोल्ड ETF का ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत कम होता है और इसका एक्सपेंस रेशो 0.5% टू 0.8% वेरी करता है, जो कि बहुत चीप है। इसमें हम मिनिमम 1 यूनिट यानी 1 ग्राम खरीद सकते हैं। इसका NAV गोल्ड के प्राइस से लिंक होता है, तो जैसे ही गोल्ड का प्राइस फ्लक्चुएट करता है आपका गोल्ड का NAV भी ऊपर नीचे अकॉर्डिंगली फ्लक्चुएट करता है। ये निवेश करने का काफ़ी अच्छा तरीका है क्योंकि इसमें आपको कोई मेकिंग चार्ज भी नहीं देना पड़ता। गोल्ड को रखने का भी कोई झंझट नहीं कि कहाँ रखें, क्योंकि ये डिजिटल फॉर्म में होता है और इसकी लिक्विडिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। अब हमारा जो तीसरा तरीका है वो है गोल्ड म्यूचुअल फ़ंड। जैसा कि मैंने बताया, गोल्ड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फ़ंड में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। गोल्ड ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड मैनेज करता है और गोल्ड म्यूचुअल फ़ंड एक फ़ंड हाउस मैनेज करता है। गोल्ड म्यूचुअल फ़ंड में एक डिफरेंस ये है कि आप इसमें SIP के थ्रू या मंथली कुछ पैसा डाल सकते हैं।
ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है उन लोगों के लिए जिनका फ्यूचर गोल होता है कि मुझे 10 साल बाद 20 साल बाद गोल्ड की ज़रूरत है, तो वो इसमें एसआईपी के थ्रू निवेश कर सकते हैं। और इसमें दूसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस ये है कि आपको डीमैट अकाउंट की भी ज़रूरत नहीं हो सकती है, आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड हाउस से इसे खरीद सकते हैं। इसका एक्सपेंस रेशियो गोल्ड ईटीएफ से थोड़ा हाई होता है, मगर मोर और लेस ये फंक्शन ईटीएफ के तरह ही करता है। आज के मार्केट में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर तरीका होता जा रहा है वो है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, जो कि गवर्नमेंट द्वारा रिलीज़ किया गया है। इसे आरबीआई रिलीज़ करती है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड 2015 में चालू किया गया था और ये तब से काफ़ी पॉपुलर होता जा रहा है। पॉपुलर होने के पीछे इसका रीज़न ये है कि एक तो इसमें आपको गवर्नमेंट की सिक्योरिटी मिल जाती है, दूसरा इसमें आपको गवर्नमेंट हर साल 2.5% का इंटरेस्ट रेट देती है, जो कि हर 6 महीना पे आपको दिया जाता है। ये पहला ऐसा गोल्ड में निवेश का तरीका है जिसमें कि आपको गोल्ड में एप्रिसिएशन के साथ ही साथ गोल्ड में एनुअली कुछ कमाई भी मिलती है ब्याज के फॉर्म में, जैसे कि 2.5% जो आरबीआई हर 6 महीना पे आपको देता है। इसमें मैच्योरिटी पीरियड 8 साल है और लॉक इन पीरियड 5 साल है, यानी कि आप 5 साल के बाद इसमें से एग्ज़िट करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसका पूरा बेनिफिट उठाना है तो आपको 8 साल तक वेट करना चाहिए, क्योंकि उससे आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलती है। मिनिमम इसमें आप 1 ग्राम से इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं और मैक्सिमम एक इंडिविजुअल 4 केजी तक होल्ड कर सकता है। आप इसे कोई भी लिस्टेड बैंक या पोस्ट ऑफिस से खरीद सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है कि आप उसे लंबे समय तक होल्ड कर सकें, तो सबसे बेस्ट तरीका सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ही है, क्योंकि इसमें आपको रिटर्न अच्छा मिलता है, साथ ही साथ गवर्नमेंट की सिक्योरिटी भी होती है और सालाना आपको 2.5% का ब्याज भी मिल जाता है। जो हमारा आखिरी तरीका है वो है डिजिटल गोल्ड। आप सब ने देखा ही होगा कि वर्ष 2018 से ये काफ़ी पॉपुलर होता जा रहा है। डिजिटल गोल्ड यानी आप इसे कोई भी डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हैं, जैसे कि पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, मोबीक्विक। हाल ही में ये तरीका काफ़ी पॉपुलर होता जा रहा है, क्योंकि इसमें निवेश करने का तरीका काफ़ी आसान है। और तो और एक आदमी इसमें मिनिमम 1 रुपया से भी इन्वेस्टमेंट चालू कर सकता है। आपको भले ही हैरानी हो रही होगी, मगर ये सच है, आप इसमें 1 रुपये से भी चालू कर सकते हैं। तो ये थे मेरे कुछ तरीके जिससे कि आप गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। आप ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा और अभी गोल्ड में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं अगला वीडियो फिर इसके ऊपर ज़रूर बनाऊँगा। टिल देन, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।